हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आपकी बेस्ट होंगे। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट यहाँ फंसते भी हैं, लेकिन फंसने नहीं दूंगा। मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा, पूरा अच्छे से आप देखिए। देखिए, इस वीडियो में मैं बताने वाला ये हूँ कि आप कैसे बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग कैसे आप सही कर पाएंगे और कैसे आप गलत कर देते हैं, ये भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि बैलेंसिंग क्या होती है और बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन। तो स्टार्टिंग करूंगा मैं केमिकल इक्वेशन से कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस एंड अनबैलेंस। फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो आप जानते होंगे, ऑलरेडी बैलेंस रहता है, लेकिन जो अनबैलेंस होता है उसको बैलेंस कैसे करेंगे ये भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पूरा वीडियो में आप देखेंगे ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डिपेंड ऑन यू, आप कैसे भी देख रहे हैं, कितना फास्ट भी देख सकते हैं वीडियो को और आसानी से आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज दिस, होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन केमिस्ट्री क्लास 10th। सबसे पहले बात करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं केमिकल इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा। केमिकल इक्वेशन, जैसे आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो आप क्या बोलेंगे? अगर मैं ही आपसे पूछूं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो आपके दिमाग में चलने चाहिए द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, याद रखिएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन is known as केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, अगर कोई भी आपसे पूछता है बताइए केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर मैं आपसे कहूं CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 और प्लस H2O और प्लस हीट, आप इसको ध्यान से देखिए। ये बताइए ये केमिकल एक रिएक्शन है कि नहीं? दिस इज ए केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन। अगर ये केमिकल रिएक्शन है ना, तो देखो अगर मैं कहूँ कि ये मीथेन और ये आपका क्या है बताइए, ऑक्सीजन, और ये आपका क्या है बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका क्या है बताइए, वाटर। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि मीथेन को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया हो ना, कार्बन को, भाई मीथेन में CH4 होता है तो कार्बन C है, हाइड्रोजन H है, ऑक्सीजन O है, कार्बन C है, ऑक्सीजन O है, हाइड्रोजन H है, ऑक्सीजन O है। तो इसी को बोलते हैं सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर देना। अगर मैं सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया हूँ तो इसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या नाम देते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया। और ये जो हुआ है ना, ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसके साथ जो रिएक्शन हुआ है तो ये बना है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ये जो देख रहे हैं आप, दिस इज अ रिएक्टेंट, और ये जो बना है ना, दिस इज अ प्रोडक्ट, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी इसमें एक रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। आई होप कि आप केमिकल इक्वेशन समझ गए। केमिकल इक्वेशन समझने के जस्ट बाद अब हमें टाइप सीखना है इसका, कि इसके दो टाइप होते हैं। क्या गजब के टाइप होते हैं। पहले केमिकल इक्वेशन आपने देख लिया कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया। अब टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसको लिखिए। देखिए अब टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, और इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करूँ ना, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होता है बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और सेकेंड जो होता है ना, वो होता है आपका अनबैलेंस, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। दो है यहाँ पे, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और सेकेंड अनबैलेंस। ये दोनों के दोनों जो आप देख रहे हैं ना, जिसमें से आपके बोर्ड में पूछेगा कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाओ, तो आपको मैं इजी ट्रिक सिखाऊंगा, दो ट्रिक सिखाऊंगा, दोनों में से कोई फॉलो कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कितने नंबर का आया है। अब देखिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस, इन दोनों के एग्जांपल दे रहा हूँ। इन दोनों होते क्या हैं, पहले ये दोनों क्या होते हैं। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जिसमें रिएक्टेंट के एटम इक्वल हो जाए प्रोडक्ट के एटम, इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होते हैं। रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम। अगर रिएक्टेंट एटम
प्रोडक्ट एटम के हमेशा इक्वल हो जाए, तो उसको हम नाम देते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम। अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम के इक्वल नहीं है तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कोई आपसे पूछे कि बताइए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे रिएक्टेंट एटम इक्वल होते हैं प्रोडक्ट एटम के, इसमें नहीं होते हैं। लेकिन कैसे आपको मालूम चलेगा इक्वल होते हैं? तो सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ N2 प्लस H2 गिव्स NH3, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। आपको क्या दिखाई दे रहा है? रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने बार है? 2 बार। हाइड्रोजन कितने बार है? 2 बार। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितने बार है? 1 बार। हाइड्रोजन कितने बार है? 3 बार। क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है ये अनबैलेंस है। क्या है? अनबैलेंस। लेकिन अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं और इसको मैं ऐसे लिख दूं N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब बताइए इधर नाइट्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। इधर बताइए नाइट्रोजन कितना हो गया? 2। देखो ना इसके आगे 2 लग गया और हाइड्रोजन 2 3 जा 6। आप देख सकते हैं दोनों बैलेंस हो गया, तो इसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का जो एटम है ना उतना ही प्रोडक्ट का एटम हो गया, यानी ये बैलेंस हो गया। और आपका अनबैलेंस में क्या था कि रिएक्टेंट का जो एटम था ना वो 2 था, प्रोडक्ट का था 1 3, यानी ये इक्वल तो था नहीं, यानी ये अनबैलेंस हुआ। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस क्या है। तो पहले इसको लिखिए फिर बैलेंसिंग सिखाता हूँ। अब देखिए बता रहा हूँ आपको कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, चलिए मैं लिख रहा हूँ N2 प्लस H2 वही लिख रहा हूँ गिव्स 2NH3। इसको 2 तरीके से बच्चे करते हैं NH3, इसको 2 तरीके से करते हैं, ये अनबैलेंस है। सबसे पहला तरीका, अगर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया ना तो डायरेक्ट क्या करेंगे, देखेंगे नाइट्रोजन 2 बार है तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, हो गया डन। यहाँ पे 2 लग गया तो यहाँ 2 नाइट्रोजन और 2 3 6 हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे 3 कर दूंगा तो 6 बैलेंस हो गया। लो, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, ऐसे बैलेंस कर दिए। लेकिन इसका स्टेप वाइज कैसे करते हैं, आपको स्टेप वाइज सिखाना है ना मुझे। देखिए कैसे करेंगे, ऐसा सबके साथ कर सकते हैं जैसे यहाँ पे करने जा रहा हूँ। सबसे पहले रिएक्टेंट के लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, और रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन आपका 2 बार है, वेरी गुड। इसमें नाइट्रोजन 1 टाइम्स है, हाइड्रोजन 3 टाइम्स है। यानी सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में इसके एटम को लिख दिया, इसके एटम को। अब इसमें देखूंगा यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 से मल्टीपल कर दूंगा मैं, तो 2 1 जा 2। अब इस पूरे को लिखूंगा, इसमें तो कुछ किया नहीं हूँ, इस पूरे को लिख दूंगा N2 प्लस H2 गिव्स, N के साथ 2 हुआ है ना तो यहाँ 2 से मल्टीपल कर दूंगा 2NH3। अब स्टेप सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब फिर यहाँ पे नाइट्रोजन 2 बार है और हाइड्रोजन कितने बार है? 2 बार। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। 2 3 जा 6। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मल्टीपल कर दूंगा 3 से, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6। जैसे करूंगा ना तो इसको मैं N को तो वैसे लिखूँ क्योंकि इसमें तो कुछ किया नहीं हूँ, किया केवल हाइड्रोजन में हूँ, तो इसमें 3H2 गिव्स 3 से मल्टीपल किया हूँ, देखिए। और यहाँ पे 2NH3 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वही लिखा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि नाइट्रोजन इधर 2 हो गया, हाइड्रोजन 6, इधर नाइट्रोजन कितना हो गया? 2, हाइड्रोजन 6। आप देखिए बैलेंस हो गया, बैलेंस्ड, बैलेंस इट। तो ये तरीका है सेकंड, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले रिएक्टेंट एटम लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट लेंगे, दोनों में कौन अनबैलेंस है उसमें मल्टीपल करेंगे, जितने होगा अनबैलेंस उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बैलेंस करके। इसको लिखिए, ये सेकेंड एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ये आपको बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कॉपर कितने बार है? 1 बार, यहाँ भी 1 टाइम्स है, कोई बात नहीं। सल्फर कितने बार है? यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे देखिए 1 बार है, कोई बात नहीं। OH यहाँ पे कितने बार है?
एक बार, लेकिन यहाँ पे OH कितने बार है? 2 बार। यहाँ पे देखिए सोडियम एक बार है, यहाँ पे सोडियम 2 बार है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, OH भी 2 बार, सोडियम भी 2 बार। तो अभी जो मेथड सिखाया ना, उस मेथड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, ये एक ही मार्क्स में आएगा, ठीक ना, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे पास। उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक आसान ट्रिक सिखा रहा हूँ जो पहला वाला सिखाया था। इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जितना यहाँ CuSO4 उतना ही CuSO4 है। इसको वैसे ही लिख दीजिए CuSO4। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीपल कर दूँ, 2 से मल्टीपल कर दूँ, तो मैं ये देखूंगा यहाँ Na2SO4 और प्लस UOH का ट्वाइस। जैसे 2 से मल्टीपल करूंगा ना, तो सोडियम 2 बार हो गया, यहाँ भी सोडियम कितने बार? 2 बार। यहाँ देखिए OH 2 बार हो गया, यहाँ भी OH कितने बार हो गया? 2 बार। यानी ये बैलेंस हो गया, और कुछ करना ही नहीं है। कितना आसान है। तो ऐसे आप इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत टफ लग रहे हो, उसको आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है तो कमेंट में कर सकते हैं, उसको मैं ईजिली बता सकता हूँ, ठीक है। ओके।